हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बर्निंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी ने अब तक न्यूज़ चैनल्स में देखा भी होगा कि एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से इंडिया की एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में जाकर पड़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये हुआ कैसे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स ने इस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया हुआ है और खासकर वो कौन सी मिसाइल है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। और सबसे पहली बार हुआ क्या, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो फ्राइडे यानी कि 11th ऑफ मार्च इंडिया ने कंफर्म किया हुआ था कि यस, हमारा एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में एंटर हुआ है वेडनेसडे के दिन, दैट इज ऑन 9th मार्च 2022। और ये एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुआ था। जब रूटीन मेंटेनेंस के चेक वगैरह हो रहे थे तो वहां पर एक टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से एक मिसाइल जो है वो इंडियन टेरिटरी से जाकर पाकिस्तानी टेरिटरी में पड़ा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके इमेजेस भी हमें दिख रहे हैं, और कई इंपॉर्टेंट से न्यूज आउटलेट्स और प्रिंट मीडियाज ने इसे कवर किया हुआ था। और सोर्सेस के मुताबिक हमें यह पता चला है कि दरअसल वो मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है। एज ऑफ नाउ इंडिया के पास जो बीस्ट अगर हम कह सकें मिसाइल जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली ब्रह्मोस। तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम द इंडियन साइड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हमने बिठाई हुई है। पूरी तरीके से जानबीन की जाएगी कि किस लिए इस तरीके का माल फंक्शन हुआ। और उन्होंने ये भी खेद जताया कि ये इंसिडेंट जो है वो बहुत ही डीपली रिग्रेटेबल है एंड इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ रिलीफ दैट नो लॉस ऑफ लाइफ हैज बीन लाइफ ड्यू टू द एक्सीडेंट। तो कोई भी जान का जो है वो धोखा यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का मेजर डिस्ट्रक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। तो एक प्रेस स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों ने स्पेसिफिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तरीके से भी भेजी हुई है। लेकिन ऑन द सेम काउंटर पार्ट पाकिस्तानी साइड से जो है वहां पर से भी क्लैरिफिकेशंस आए हुए थे, और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि फ्रॉम द इनिशियल कोर्स इट डिविएटेड एंड एंटर्ड पाकिस्तान टेरिटरी एंड फेल इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी कॉजिंग सम डैमेज टू सिविलियन इंस्टॉलेशन बट नो लॉस ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड। तो पाकिस्तान वालों को भी पता है कि पहले जो वो ट्रेजेक्टरी में जा रहा था उससे कहीं ना कहीं वो डिविएट हुआ और उसी वजह से वो आकर पाकिस्तान में गिरा हुआ था, और स्ट्रांगली भी उन्होंने इसे कंडेम किया हुआ है और उन्होंने भी क्लैरिफिकेशंस मांगे हुए हैं। और बाबर इफ्तिखार साहब ने ये तो कहा हुआ है कि इफ देयर इज समथिंग दैट इज टू हैपन नाउ इट इज एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इंडियन साइड। तो अभी दोनों के बीच जो है वो बातें स्पेसिफिकली चल रही हैं। अभी लेट अस वेट एंड वॉच के इस पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, किस तरीके से माल फंक्शन हुआ उन सभी के बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको थोड़ा बहुत हमारे मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बता दूं, या फिर और भी अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो S-400 ट्रायम्फ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मिसाइल्स का जो है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हम ऑन 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स या फिर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस कर सकते हैं। सबसे पहला उनके ऑपरेशनल टाइप्स हो रहे हैं, यानी कि किस तरीके से वो ऑपरेशनलाइज होते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेशन करते हैं। तो फर्दर इनमें आप देख सकते हैं एक क्रूइज और दूसरा बैलिस्टिक टाइप। मैं आपको इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली आगे के स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मोस जिसकी हम बात करते हैं दरअसल एक क्रूइज मिसाइल है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन टाइप हम रेंज के बेसिस पर भी मिसाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उनका रेंज कितना है, क्या वो शॉर्ट टर्म के हैं, मीडियम रेंज के हैं, इंटरमीडिएट है, या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को भी वो जा सकते हैं, क्या इतना इनका बड़ा रेंज है। या फिर ऑन द सेम बेसिस हम लॉन्च मोड्स पर भी किस तरीके से उन्हें लॉन्च किया जा रहा है उस पर भी मिसाइल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, सी टू सी, सी टू कोस्ट, एयर टू एयर, या फिर एयर टू सरफेस, यानी कि किस मोड से उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। और 14 जो है वो प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि जो मशीन जिसकी वजह से उस मिसाइल को थ्रस्ट मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर दोनों कंबाइंड है, इन सभी से जो है मेजरली हम मिसाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की खासियत देखिए ये है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल इज टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सिंगल लॉन्च फोर्स विद नॉट मच एडेड गाइडेंस। यानी कि जब हम क्रूइज मिसाइल्स की बात करते हैं तो दे आर एक्चुअली लाइक फायर एंड फॉरगेट।
बेस्ट एग्जांपल में अगर आप दे सकूं, ब्रह्मोस जो हमारा मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है, यानी कि जब एक बार लॉन्चर से उसे आप लॉन्च करते हैं तो फिर हमें किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाकर अपने टारगेट को हर हाल में हिट करेगा, यानी कि वो अपनी खुद की एक ट्रैजेक्टरी रखता है और वो अपने टारगेट को ट्रेस करके हिट करता है। लेकिन ऑन द सेम लाइन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे नहीं होते। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ जब उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें मच गाइडेंस नहीं मिलता, बस जब आप उन्हें फायर करते हैं तो डायरेक्ट जाकर उसी एरिया में पड़ते हैं जहां पर आपने एक सिंगल ट्रैजेक्टरी उनकी रखी हुई होती है, यानी कि उनका खुद का कोई गाइडिंग सिस्टम जो है वो नहीं होता। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है दे आर एक्चुअली वे अप ओनली पावर्ड, जो पावर्ड है एक बार लॉन्चर से जब आप उन्हें फेंकते हैं तो बस वही उन्हें इनिशियल पावर मिलता है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स का ऐसा नहीं होता, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी फुल पावर के साथ वो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें गाइडेड मिसाइल्स भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर अटैक्स के लिए आप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक्स जब करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हम कहीं ना कहीं देखने की जो है वो आशंका रख सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल्स ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल स्पेसिफिकली एक सर्टेन टारगेट को हिट करने के लिए, प्रिसाइज टारगेट को हिट करने के लिए ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी न्यूक्लियर अटैक के लिए आप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो ज्यादातर रॉकेट पावर्ड बूस्टर्स पर चलते हैं, लेकिन जो कि क्रूज मिसाइल थोड़े बहुत एडवांस होते हैं तो वो टर्बाइन पावर्ड एयरप्लेन टाइप चलते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर ग्रेविटी पर डिपेंड करते हैं, और क्रूज मिसाइल्स वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करते, वो खुद की अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंडिया में दे सकूं तो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल सीरीज आप जितने भी देखते हैं वो सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और ब्रह्मोस ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, ब्रह्मोस इज एक्चुअली द क्रूज मिसाइल, जो कि एज ऑफ नाउ इंडिया में एक बीस्ट माना जा रहा है उस मिसाइल के कैटेगरी में। तो ब्रह्मोस जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और बहुत ही स्पेशल इसके फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म पर ये मिसाइल इस्तेमाल किया जा सकते हैं, यानी कि आप एयर से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से, वाटर और अंडर वाटर से भी इसे आप लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी खुद का एक गाइडिंग सिस्टम है, ऑफ कोर्स इसीलिए तो इसे फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आप जब लॉन्चर से आप इसे फायर करेंगे तो खत्म, अब आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। और हाई सुपरसोनिक स्पीड जो है ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट इसकी होती है, और लॉन्ग फ्लाइट विद वेराइटी ऑफ ट्रैजेक्टरीज भी ये मेंटेन करता है। लो रेडार सिग्नेचर इसका होता है, बहुत ही कम रेडार में इसकी पकड़ आ सकती है। पॉइंट एक्यूरेसी और हाई लीथल पावर के साथ ये काम करता है, और इसके प्रोपल्शन सिस्टम्स भी जो वो थोड़े बहुत एडवांस है। इट एक्चुअली वर्क्स ऑन एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्शंस फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड सुपरसोनिक स्पीड्स, और विंग्स और फिन्स भी जो है हमने दिए हुए हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेट डायरेक्शन ऑफ मिसाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट, ताकि फ्लाइट जब जा रही है हवा में तो कहीं पर भी ट्रेजेक्टरी उसकी मिस ना हो। और सॉलिड स्टेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके ही हम इस ब्रह्मोस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फर्दर जो हम इसमें भी क्लासिफिकेशंस देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, जैसे कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो दुनिया भर में अभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बारे में या फिर उस पर जो है वो बहुत ही अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आप यहाँ पर इमेज पर भी देख सकते हैं। थ्रू ऑल द वेज जो इसे लॉन्च किया जा सकता है, और लगभग 400 से 500 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है, तो बहुत ही जबरदस्त सा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर वाटर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, थ्रू एयर, थ्रू सरफेस और वेल एज ऑन द वाटर्स भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसका थोड़ा बहुत एडवांस्ड और लाइटर वर्जन जो है वो आ रहा है, ब्रह्मोस एनजी। हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स वालों ने सुखोई 30 MKI के द्वारा इसकी टेस्ट फायर भी किया हुआ था, और लगभग 290 किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज है, और 2.9 से 3.9 मैच तक की जो है ये मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकता है। तो ये लाइटर वर्जन है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का, जो कि बहुत ही जल्द हमारे इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स में इसे इंटीग्रेट भी किया जाएगा। सो नो डाउट दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग in the Indian defense system to happen. तो सर क्या सिर्फ ब्रह्मोस ही हैं हमारे पास एज ऑफ नाउ जो क्रूइज मिसाइल है? यस ऑफ कोर्स दैट, लेकिन ये टॉप मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। हम बाकी के भी टॉप मिसाइल्स पर जो कि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो नो डाउट नेक्स्ट इन द लिस्ट कम्स अग्नि सीरीज। देखिए ये सभी, अग्नि हो या पृथ्वी हो, ये सभी मिसाइल सीरीज जो वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट के तहत जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो एज ऑफ नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिसाइल इंडिया के पास है वो अग्नि 5 मिसाइल है। कहीं ना कहीं इसका ऑपरेशनल रेंज 5000 तक के किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली हम इवन रशिया के एक्सट्रीम मोस्ट बाउंड्रीज और आधा अफ्रीका भी हम इससे कवर कर सकते हैं। 5000 तक का ऑपरेशनल रेंज इसका है, और पेलोड जो है वो 1360 kg के आसपास है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं अग्नि मिसाइल फैमिली के अभी तक जो है वो 5 फुल फ्लेज्ड मिसाइल जो है वो ऑपरेशनल है।
अग्नि 6 जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम उसे फायर कर सकते हैं, तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो उसका रेंज कहीं ना कहीं 10,000 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं अग्नि 1 जो था वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, 700 से 1200 किलोमीटर के आसपास का रेंज। अग्नि 2 जो था वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 2000 से 250 किलोमीटर के रेंज का था आसपास का। अग्नि 3 ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि 3000 से 5500 किलोमीटर की रेंज का। अग्नि 4 भी लगभग इसी 3200 से 3700 किलोमीटर की रेंज का। और अग्नि 5 जैसे कि अभी मैंने कहा कि 5000 किलोमीटर की रेंज के आसपास जो है उसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है। एंड द नेक्स्ट इन द लाइन नो डाउट कम्स द पृथ्वी मिसाइल फैमिली, और इसमें सबसे एडवांस अगर हम कह सके तो पृथ्वी 3 जो है, और यह मिसाइल जो है वो कैरी कर सकता है 1000 वॉरहेड्स अप टू रेंज ऑफ 350 किलोमीटर्स, 500 केजी वॉरहेड्स अप टू रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स एंड 250 केजी ऑफ वॉरहेड्स अप टू रेंज ऑफ 750 किलोमीटर्स। तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो है वो मल्टीपल रेंजेस तक जो है ऑपरेशनल रेंजेस तक ये कैरी कर सकता है। नो डाउट ये भी हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा एडेड बेनिफिट है। और दूसरा लाइन में हमारा इन टॉप मिसाइल्स के लिस्ट में जो आता है वो है निर्भय। ये हमारी इंडिया का ही फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड क्रूइज मिसाइल है, और इसकी रेंज भी कहीं ना कहीं आसपास 1000 किलोमीटर की है, जो कि 24 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉरहेड्स डिलीवर कर सकता है, वेइंग बिटवीन 200 टू 300 केजी डिपेंडिंग ऑन द मिशन नीड्स। तो ये हमने पहली बार फुल फ्लेज्ड बनाया हुआ था, हमारे खुद का ही इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड क्रूइज मिसाइल। तो ये तो अच्छी बात हुई कि हमारे पास खुद के मिसाइल्स हैं, हम अगर कभी भी थ्रेटन हो जाए तो हम किसी दूसरे कंट्री पर जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम पर कभी इसी तरीके का अटैक हो जाए तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड जिसे माना जाता है। ES-400 ट्रायम्फ जो है वो रशिया का बनाया हुआ है, और इंडिया ने हाल ही में ही उसे प्रोक्योर किया हुआ था। एडवांस्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया के पास अवेलेबल है। $5.43 बिलियन यानी कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास जो है इंडिया और रशिया ने इसे साइन किया हुआ था। एक बहुत सी जबरदस्त सा एक एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि एंगेज कर सकता है ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, मिसाइल्स हो, किसी भी तरीके के फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वगैरह हो, वो उसी आसानी से टारगेट कर सकता है। 600 किलोमीटर की दूरी से ही वो अपने टारगेट को लोकेट कर सकता है, और विद इन द ऑपरेशनल रेंज ऑफ 400 किलोमीटर के आसपास ही वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अप टू एन हाई एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर भी जो है ये दुश्मन के उन एरियल व्हीकल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सिस्टम जो है मल्टीपल टारगेट जो है साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है, तो एक ही टाइम कई टारगेट्स को हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंटीग्रेट की गई हैं, जैसे कि मल्टी फंक्शन रेडार यहां पर है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चर्स हैं, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो दरअसल ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एक बार बता दूं ताकि आप भी आसानी से समझ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स में ये काम करता है। सबसे पहला तो यहां पर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस राडार को जो है वो प्लेस किया जाता है की और क्रूशियल पोजीशंस पर, मान लेते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के आसपास, तो वहां पर कंटिन्यूअसली जो कमांड व्हीकल है वो डिटेक्ट करते ही रहता है कि कोई एरियल टारगेट जो है वो हमारे सेक्टर में तो नहीं आया, या फिर हमारे एरिया में जो वो नहीं आया। तो जैसा ही इसे इंटरसेप्ट किया जाता है तो इमीडिएटली द सेकंड थिंग हैपेंस इज एंगेजमेंट राडार, जो अगेन व्हीकल कमांड के आसपास ही कहीं ना कहीं होता है, तो वो इमीडिएटली एक ट्रिगर जो है वो भेजता है, सिग्नल को भेजता है, जिसकी तहत से ऑटोमेटिकली लॉन्च व्हीकल जो है उस एरियल टारगेट को मार गिराता है, चाहे वो कोई मिसाइल भी हो जो कि एनिमी से ओपोनेंट से आ रही हो, वो आसानी से उसे मार के गिरा देता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली एन S-400 मिसाइल सिस्टम वर्क्स। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एडेड बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूशियल जितने भी एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के या फिर चाइना के आसपास के बॉर्डर में, ये नो डाउट तैनात किया जा सकता है, और वहां पर इजीली वो इंडिया के स्काईज को डिफेंड करेगा और एनिमी टारगेट्स को मार गिराएगा। तो उसी के चलते हुए हम देखते हैं, अभी हमने देखा ब्रह्मोस के बारे में भी हमने देखा, तो क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दैट पाकिस्तान वालों ने भी शाहीन 3 जो है अपना थोड़ा बहुत एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल उसे लॉन्च किया हुआ था, हाल ही में उसे टेस्ट फायर किया हुआ था, जिसका ऑपरेशनल रेंज 1700 माइल्स के आसपास है। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो आसानी से मिडिल ईस्ट को भी टारगेट कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 का रेंज है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही एडवांस माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है अप टू 1700 माइल्स,
और ये केपेबल है पूरी तरीके से इंडिया के हर कॉर्नर को स्ट्राइक कर सकता है और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान तक भी ये आसानी से पहुंच सकता है। शाहीन 3 जो कि पाकिस्तान का है। एंड ऑन द सेम लाइंस अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी इस तरीके का एक बीस्ट है जिसे हम DF-41 कहते हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड भी इसे माना जा रहा है। तो स्पीड आप देख सकते हैं 7672 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाता है और 10 न्यूक्लियर वॉरहेड पर मिसाइल ये कैरी भी कर सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि दिस मिसाइल कैन हिट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। 15,000 किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो लगभग आप दुनिया के आसानी से कॉर्नर्स को जो है वो हिट कर सकते हैं। तो इमेजेस भी आप देख रहे हैं, ये चाइना का DF-41 है। तो एक बार मैं इंडिया के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताया हुआ था, आप देख सकते हैं ब्रह्मोस जो कि अभी एज ऑफ नो द बीस्ट जो है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर के आसपास ऑपरेशनल रेंज के साथ जो है वो काम करता है। एंड सिमिलरली सबसे बेहतरीन हमारे पास जो है वो अग्नि 5 है। आप देख सकते हैं 5000 किलोमीटर के आसपास जो है वो टारगेट को हिट कर सकता है। ऑपरेशनल रेंज इसका है तो लगभग हम रशिया के बॉर्डर्स तक भी पहुंच चुके हैं और आसानी से हम चाइना को भी जो है वो कवर कर सकते हैं। और बाकी के ऑफकोर्स निर्भय हो गया, प्रहार, पृथ्वी, अग्नि 2, ये सभी जो है वो जबरदस्त से ऑपरेशनल रेंजेस के साथ इंडिया के पास मिसाइल अवेलेबल हैं। एंड ऑन द सेम लाइन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो द मैक्सिमम विच पाकिस्तान टिल नाउ हैज डेवलप्ड इज एक्चुअली शाहीन 3 विच इज 2750 किलोमीटर्स के आसपास। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इंडिया के हर कॉर्नर को वो इससे टारगेट कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट में इजराइल तक भी और ईरान तक भी उनके मिसाइल्स पहुंच सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाबर जो कि 700 किलोमीटर के आसपास का भी उनके पास मिसाइल है। अब्दाली भी हम देख सकते हैं 200 किलोमीटर के आसपास। गजनवी भी है जो कि 300 किलोमीटर के आसपास है और शाहीन दवन जो है वो 750 किलोमीटर के आसपास का ऑपरेशनल रेंज रखता है। और अबादील भी जो है वो 2200 किलोमीटर के आसपास का रेंज रखता है। और अगर हम बात चाइना की करें तो चाइना के पास भी बहुत ही एडवांस्ड बैलिस्टिक और क्रूइज मिसाइल्स हैं। नो डाउट द बीस्ट इज एक्चुअली DF-41 जो कि 15,000 किलोमीटर के आसपास का ऑपरेशनल रेंज जो है रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो हैव एडवांस्ड DF-5 जो कि 13,000 किलोमीटर के आसपास, DF-31A जो कि 11,000 किलोमीटर के आसपास, DF-31 जो कि 7,000 किलोमीटर के आसपास का ऑपरेशनल रेंज रख सकता है। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई एक्सपर्ट्स हैव सेड कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चाइना आसानी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी। हाल ही में जो हुई कंट्रोवर्सी कि इंडिया का एक मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली पाकिस्तान की टेरिटरी में पड़ा हुआ है। लेट अस होप कि जल्द से जल्द दोनों तरफ से भी कार्रवाई जारी हो और इस पर कोई एक लॉजिकल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिले। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक और बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको वहां पर मिल जाएगी। एक बार जरूर जाकर हमारे बाकी के कोर्सेज भी चेकआउट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.